फिल्म की शुरुआत 1958 के फीफा वर्ल्ड कप के दृश्यों से होती है, जिसमें ब्राजील और सोवियत संघ के बीच का मुकाबला होने वाला है। स्वीडन के स्टेडियम में हजारों दर्शक इस महत्वपूर्ण मैच को देखने के लिए जुटे हैं। भीड़ की संख्या ऊंचाई पर है और हर कोने से ब्राजील की टीम के लिए जोरदार आवाज सुनाई देती है। हालांकि टीवी और रेडियो पर हो रही कमेंट्री इस जोश और उमंग के विपरीत है। कमेंटेटर ब्राजील की टीम की शैली और खेल के तरीके की कठोर आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि ब्राजील की अनोखी फुटबॉल शैली, जिसे झिंगा कहा जाता है, गंभीर और पेशेवर फुटबॉल के लिए उचित नहीं है। इस बीच फिल्म का फोकस अचानक ब्राजील की टीम के लॉकर रूम में चला जाता है। खिलाड़ी खेल के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन एक विशेष खिलाड़ी जो सबसे कम उम्र का है पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पेले है। वह केवल 17 साल का है और टीम का सबसे नया सदस्य है। पूरी टीम उसे विश्वास दिला रही है कि यह उसका समय है और उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका मिला है। पेले थोड़ा घबराया हुआ महसूस करता है, लेकिन उसकी आंखों में अपने देश के लिए कुछ महान करने का जुनून और दृढ़ संकल्प साफ दिखाई देता है। यहां से कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है और दर्शकों को 8 साल पहले के ब्राजील के एक छोटे से शहर में ले जाया जाता है। वहां एक समूह दिखता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। ये बच्चे सड़कों पर जूते पॉलिश करते हैं और फुटबॉल खेलने का सपना देखते हैं। उनके पास खेलने के लिए कोई उचित फुटबॉल नहीं है, इसलिए वे अपने पड़ोस से कुछ कपड़े चुराते हैं और उन्हें मौजों में भरकर एक अस्थायी फुटबॉल बना लेते हैं। उनके इस जुगाड़ के बावजूद उनके अंदर फुटबॉल के प्रति जुनून की कोई कमी नहीं है। वे इस स्वनिर्मित फुटबॉल के साथ खेलते हैं, इसे छतों और गलियों में इधर उधर फेंकते हैं और किसी भी हालत में इसे जमीन पर नहीं गिरने देते। इसी समूह में एक बच्चा है जिसका नाम डिको है। जब वह खेलते खेलते घर पहुंचता है तो उसकी मां उसे गंदे कपड़ों के लिए डांट देती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि डिको के पिता और कुछ अन्य लोग एक स्थानीय रेस्तरां में बैठे हैं और वे रेडियो पर फुटबॉल कमेंट्री सुन रहे हैं। यह 1950 फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल है, जहां ब्राजील का सामना उरुग्वे से हो रहा है। पूरे देश की तरह इन लोगों की भी इच्छा है कि ब्राजील इस बार विश्व कप जीत जाए। इस मैच में उनकी उम्मीदें और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बच्चे भी, जो रेस्तरां की टूटी छत पर खड़े होकर मैच की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस माहौल का हिस्सा हैं। दुर्भाग्य से मैच का परिणाम कुछ और ही होता है। ब्राजील उरुग्वे से हार जाता है और देश भर में शोक का माहौल फैल जाता है। डिको के पिता, जो कि एक मजबूत और साहसी व्यक्ति हैं, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। अपने पिता को इस स्थिति में देखकर डिको गहरे तौर पर प्रभावित होता है। वह अपने पिता के आंसुओं के पीछे छिपे दर्द और निराशा को समझता है। उस समय डिको अपने आप से वादा करता है कि वह एक दिन ब्राजील के लिए विश्व कप जीत कर रहेगा, ताकि वह अपने पिता के दुख को खुशी में बदल सके। अगले दिन डिको की मां उसे अपने साथ काम पर ले जाती है। वह एक बड़े और भव्य हवेली में काम करती है, जहां उसे फर्श साफ करना होता है। डिको के लिए यह जगह बहुत अलग और अजनबी है। उसकी मां उसे काम करते हुए बताती है कि उसके पिता भी एक समय फुटबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन एक गंभीर चोट के कारण उनका करियर खत्म हो गया। यही वजह है कि वह नहीं चाहती कि डिको भी फुटबॉल खेले। उसे डर है कि कहीं उसका बेटा भी वही तकलीफ और निराशा का सामना न करे जो उसके पति ने किया। जैसे ही उसकी मां रसोई से बाहर जाती है, कुछ अमीर लड़के वहां आते हैं और अलग अलग फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में बातें करने लगते हैं। डिको भी उनकी बातचीत में शामिल होने की कोशिश करता है और वह एक स्थानीय फुटबॉल खिलाड़ी बेली का नाम लेता है, लेकिन गलती से वह उसे पेले कह देता है। इस गलती पर लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पेले कहकर चिढ़ाने लगते हैं। डिको के मन में यह बात गहरी बैठ जाती है और वह खुद को साबित करने का निर्णय लेता है। डिको की मां उसे उन लड़कों से माफी मांगने के लिए कहती है, भले ही वह गलती पर न हो। डिको उनकी बात मानता है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह जानता है कि उसे उन लोगों को गलत साबित करना है। जाते जाते डिको उस अखबार का एक टुकड़ा उठा लेता है जिसे वे लड़के लेकर आए थे। उस अखबार में एक स्थानीय फुटबॉल टूर्नामेंट का विज्ञापन है। डिको इसे देखता है और उसे पता चलता है कि यही वह मौका है जिसका वह और उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। इसके बाद हम डिको और उसके दोस्तों को उसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जाते हुए देखते हैं। वे खुद को टूर्नामेंट में पंजीकृत कराते हैं। हालांकि वे गरीब हैं और उनके पास उचित फुटबॉल किट नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा है जो शायद अन्य टीमों के पास नहीं है, जुनून और अद्भुत कौशल। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, वे हर टीम को पीछे छोड़ते हुए फाइनल तक पहुंच जाते हैं। फाइनल में उनका सामना उन्हीं लड़कों की टीम से होता है जिन्होंने डिको का उसकी मां के कार्यस्थल पर मजाक उड़ाया था। यह फाइनल मैच सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाता है।
डिक्को और उसके साथी खिलाड़ी बिना बूट्स के खेल रहे हैं, जबकि उनके विरोधी न केवल उनसे बड़े हैं बल्कि उनके पास एक उचित फुटबॉल किट भी है। इस सब के बावजूद डिक्को और उसकी टीम के हौसले बुलंद हैं। फाइनल मैच की तैयारी के दौरान उनके विरोधी उन्हें शूलेस बॉयज कहकर अपमानित करते हैं। यह अपमान डिक्को के दिल में आग भर देता है और उसकी टीम निर्णय लेती है कि वे किसी भी कीमत पर बूट्स हासिल करेंगे। इसके बाद डिक्को और उसका समूह बाजार से बूट्स खरीदने के लिए मूंगफली चुराने और उन्हें बेचने की योजना बनाता है। चोरी के दौरान दुकानदार उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है, लेकिन वे किसी तरह से बच निकलते हैं। अगले दिन जब वे मूंगफली बेच रहे होते हैं तो वे फाइनल में उनके प्रतिद्वंद्वी लड़कों से फिर मिलते हैं। उनके बीच बहस छिड़ जाती है जो जल्द ही एक झगड़े में बदल जाती है। यह झगड़ा डिक्को के आत्मसम्मान को गहरा चोट पहुंचाता है, लेकिन वह इस अपमान को अपने अंदर दबाकर अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करता है। घर लौटने पर डिक्को की मां उससे उसकी चोटों के बारे में पूछती है, लेकिन वह उसे कुछ और ही बहाना बनाकर शांत कर देता है। डिक्को के पिता को सच्चाई का पता चलता है और वे उसे समझाते हैं कि खेल के मैदान पर भावनाओं को कैसे काबू में रखना चाहिए। डिक्को के पिता उससे कहते हैं कि वह अपने विरोधियों को खेल में ही जवाब दे। यह सलाह डिक्को को नई दिशा देती है और वह फाइनल मैच के लिए पूरी तैयारी करता है। फाइनल मैच का दिन आ जाता है। पूरे मैदान में भीड़ इकट्ठी होती है जो अमीर लड़कों की टीम के लिए जोरदार चीयर कर रही है। हालांकि डिक्को और उसकी टीम के लिए इस माहौल में भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। मैच शुरू होता है और डिक्को की टीम नए बूट्स पहनकर मैदान में उतरती है, लेकिन जल्द ही वे महसूस करते हैं कि ये बूट्स उनके पैरों के लिए बहुत बड़े हैं और उनके खेल को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी गति धीमी हो जाती है और अपोजिट टीम इस स्थिति का फायदा उठाकर शुरुआती बढ़त हासिल कर लेती है। स्थिति नाजुक हो जाती है और डिक्को की टीम हतोत्साहित होने लगती है, लेकिन तभी डिक्को एक साहसिक निर्णय लेता है। वह बूट्स उतारकर अपनी पुरानी शैली में खेलने का फैसला करता है। उसके इस निर्णय से उसकी टीम का मनोबल बढ़ जाता है। अब वे अपने असली खेल को दिखाना शुरू करते हैं। डिक्को अपनी शैली में विरोधियों को मात देने लगता है। उसकी चालों का कोई जवाब नहीं होता। वह गेंद को लेकर मैदान में दौड़ता है, विरोधियों को छलता है और एक शानदार गोल करता है। इसके बाद उसकी टीम भी एक और गोल करती है, जिससे मैच बराबरी पर आ जाता है। डिक्को के इस प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। वह पूरे मैदान में छा जाता है और उसके खेल का अंदाज लोगों को उसकी प्रतिभा का एहसास दिलाता है। हालांकि आखिरी मिनटों में उनके विरोधी एक और गोल करके मैच जीत जाते हैं। यह हार डिक्को और उसकी टीम के लिए बहुत बड़ा धक्का होती है, लेकिन इसके बावजूद डिक्को ने अपने खेल से सबको प्रभावित किया है। लोग अब उसे पेले के नाम से पहचानने लगे हैं और वह स्थानीय हीरो बन जाता है। हालांकि जीतने की खुशी और हार का दुख तब धूमिल हो जाता है जब डिक्को और उसके दोस्तों पर खेल के बाद कुछ स्थानीय गुंडे हमला कर देते हैं। इस हमले में डिक्को के एक करीबी दोस्त की मृत्यु हो जाती है। यह घटना डिक्को को गहरे तौर पर प्रभावित करती है और वह एक बार फिर से अपनी जीवन की दिशा के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद के कुछ हफ्तों में डिक्को के पिता उसे फुटबॉल से दूर रखने की कोशिश करते हैं। वह चाहते हैं कि उनका बेटा शिक्षा पर ध्यान दे और एक बेहतर भविष्य बनाए, लेकिन पेले के अंदर फुटबॉल के प्रति जुनून अभी भी बरकरार है। वह खुद को रोक नहीं पाता और एक दिन अपने पिता से कहता है कि वह फुटबॉल को नहीं छोड़ सकता। उसकी इस जिद को देखकर उसके पिता अंततः उसे मैदान में अभ्यास करने की अनुमति देते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि खेल में मानसिकता और अनुशासन कितना महत्वपूर्ण होता है। डिक्को अपने पिता के साथ रोजाना अभ्यास करता है और उसकी तकनीक में सुधार आता है। समय बीतता है और 15 साल की उम्र में डिक्को को वाल्डेमार डी ब्रिटो नामक एक प्रसिद्ध स्काउट द्वारा सैंटोस फुटबॉल क्लब के लिए ट्रायल में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। डिक्को के लिए यह एक बड़ा अवसर होता है और वह अपने पिता की सलाह को ध्यान में रखते हुए वहां जाता है। ट्रायल के दौरान डिक्को ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। हालांकि उसे शुरुआत में पेशेवर स्तर पर खेलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वाल्डेमार उसे उसकी असली शैली में खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें पता चलता है कि डिक्को में एक अलग तरह का जादू है जो उसे एक महान खिलाड़ी बना सकता है। डिक्को की प्रतिभा धीरे धीरे उभर कर सामने आती है और वह ब्राजील के फुटबॉल जगत में मशहूर हो जाता है। उसके अद्वितीय झिंगा शैली के खेल से लोग खुश हो जाते हैं। वह अपने पहले ही सीजन में कई महत्वपूर्ण मैचों में शानदार प्रदर्शन करता है और ब्राजील में फुटबॉल के नए उभरते सितारे के रूप में पहचाना जाता है। उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है और वह फुटबॉल प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बना लेता है। 1958 का साल आता है और पेले को ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए फीफा विश्व कप में खेलने के लिए चुना जाता है। यह खबर जब वह अपने पिता को बताता है
तो उनके चेहरे पर गर्व और खुशी का भाव साफ दिखता है। पेले का सपना अब सच होने जा रहा है। वह अपने साथियों के साथ स्वीडन के लिए रवाना होता है, जहां वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। स्वीडन में पहुंचने पर ब्राजील की टीम नॉकआउट चरण में प्रवेश करती है। यह उनके लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन टीम के कुछ सदस्य पेले की उम्र और अनुभव को लेकर चिंतित होते हैं। सेमीफाइनल में पेले का खेल देखकर कोच और वरिष्ठ खिलाड़ी प्रभावित होते हैं। पेले का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपनी शैली को और निखारता है। उसकी मां घर पर उसके लिए प्रार्थना करती है और पेले अपने अनुभवों को टीम के अन्य सदस्यों के साथ साझा करता है। फाइनल मैच का दिन आता है। ब्राजील का मुकाबला मेजबान स्वीडन से होता है। स्टेडियम में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। पेले, जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मैच खेलने जा रहा है, घबराहट महसूस करता है, लेकिन कोच और साथी खिलाड़ी उसे हिम्मत देते हैं। स्वीडन की टीम शुरुआती बढ़त बना लेती है, जिससे ब्राजील की टीम पर दबाव बढ़ जाता है। पेले, जो अब तक शांत रहा है, अपने पहले विश्व कप गोल के साथ खेल को बराबरी पर लाता है। यह गोल उसकी क्षमता और धैर्य का प्रमाण होता है। इसके बाद वह 2 और गोल करता है, जिससे ब्राजील 3-1 की बढ़त ले लेता है। फाइनल के अंतिम क्षणों में ब्राजील की टीम अपनी बढ़त को कायम रखते हुए स्वीडन को 5-2 से हरा देती है। यह जीत ब्राजील के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और पेले का नाम फुटबॉल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है। वह केवल 17 साल का है और दुनिया का सबसे युवा विश्व कप विजेता बन चुका है। पेले के खेल ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि असली प्रतिभा उम्र या अनुभव की मोहताज नहीं होती। फिल्म के अंत में पेले की उपलब्धियों का जिक्र किया जाता है। उसे 1961 में ब्राजील के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। पेले दुनिया में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने और विश्व कप में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी। इसके अलावा वह 3 फीफा विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने। उनकी कहानी केवल एक फुटबॉलर की नहीं, बल्कि एक साधारण लड़के के असाधारण संघर्ष और संकल्प की कहानी है। पेले की इस यात्रा ने न केवल फुटबॉल की दुनिया में क्रांति लाई, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी।